ये सिगरेट नहीं है जो आपको मारती है, ये सिगरेट के पीछे का विचार है जो आपको मारता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार टोबैको इस दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन एक्टिव स्मोकर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि स्मोकिंग आपके सेहत के लिए हानिकारक है तो आप कहेंगे ये तो कोई नई बात नहीं है, वही घिसा पीटा सा फैक्ट जो हर सिगरेट के पैकेट में चिपकाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कंपलसरी वार्निंग के कारण। लेकिन सिगरेट के एडिक्टिवनेस से भरी इस दुनिया में जहां मुकेश को हर मूवी से पहले अपनी दुखद दास्तां सुनानी पड़ती है, आखिर कैसे कोई इंसान इससे छुटकारा पाए। अगर सिर्फ एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे आपको वो सही नॉलेज मिलेगा जो आपका एक कदम आसान कर देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि सिगरेट के ना मिलने पर इंसान कैसा रिएक्ट करता है और आप पहले से ही तैयार रहेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी सिर्फ सिगरेट की आदत नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका के माइकल रसल के कहने के अनुसार स्मोकिंग का मेन एडिक्टिवनेस निकोटीन है, जो कि एक स्मोकर के माइंड को रिलैक्स कराता है और वो असल में उतना हानिकारक नहीं होता जब तक कि इसे रेगुलर यूज़ न किया जाए। कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफीन जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है वो भी उतना ही एडिक्टिव हो सकता है, लेकिन हम तो उसे रोज़ पीते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या फ़र्क है? कॉफ़ी को बॉयल करना पड़ता है जिससे कैफीन रिलीज़ होता है और सिगरेट को जलाने पर निकोटीन रिलीज़ होता है। और यही खतरनाक प्रक्रिया स्मोकिंग की, जो लगभग 5000 से भी ज़्यादा टॉक्सिन्स और दूसरे एक्टिव हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती है, जिसमें टार यानी कि काले चिपचिपे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये कुछ वक्त बाद पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसका असर सिगरेट छोड़ने के सिर्फ 20 मिनट से ही शुरू हो जाता है। इस 20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सिगरेट का मेन केमिकल निकोटीन आपके दिमाग में एपिनेफ्रिन और नोरोपिनेफ्रिन नाम के न्यूरो सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और यहाँ तक कि आपकी रक्त कोशिकाओं को नैरो कर देता है। जब शरीर को निकोटीन क्रेविंग आने लगते हैं, जिसको आप विड्रॉल सिम्टम्स भी कहते हैं, यहाँ पर आपको मूड स्विंग से लेकर कमज़ोरी, बेहोशी जैसी फीलिंग्स, स्ट्रेस, सोने में डिफ़िकल्टी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी आना नॉर्मल है। निकोटीन की वजह से आपका दिमाग ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करता है, जो केमिकल आपको रिलैक्स और अच्छा फील कराता है। इसके मूड सुधारने वाले इफ़ेक्ट जिसके आप आदी बन चुके थे, लेकिन ये अब ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं हो रहा है और इसीलिए ये विड्रॉल सिम्टम्स का आना बिल्कुल नेचुरल है। तो चिंता करने की बजाय उसे टॉलरेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब 8 घंटे तक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल नहीं किया जाता है सिगरेट के साथ, तब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी दोबारा बढ़ जाती है। हैवी स्मोकर्स में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड सेल्स का आकार भी बढ़ जाता है, जो कि कारण बनता है खून के थक्के जमने का, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल यही कारण है जो दिल और दिमाग के लिए घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा बॉडी लिविंग है, 48 घंटे के बाद हमारे डैमेज हुए रक्त कोशिकाएं और नर्व फिर से ग्रो होना शुरू हो जाता है। टेस्ट बड्स में भी सेंसेशन एक बार फिर से लौट आता है, जिससे खाना और भी स्वादिष्ट और टेस्टी लगने लगता है। और इसी बीच निकोटीन लेवल एकदम से ड्रॉप होने की वजह से 72 घंटे बाद निकोटीन क्रेविंग एकदम पीक पर आ जाती है। सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, उल्टी आना और हेडेक, और इमोशनल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन आना नॉर्मल है। आपकी बॉडी डिमांड करने लगेगा सिगरेट के लिए। कुछ हफ्तों का तूफान अगर आपने झेल लिया तो समझिए आपने झेल लिया और आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। 72 घंटे से 1 महीने के समय के बीच आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाएगा कि स्मोकिंग से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और कैंसर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और ये रिज़ल्ट अंदाज़ा है, थ्योरी नहीं।
बल्कि एक्सपेरिमेंट और केस स्टडीज़ में मिली जानकारी है। लेकिन अगर आज से आपने कम कर दिया या मान लिया कि आप एक स्मोकर नहीं हो, कुछ दिनों के लिए बस टाइम पास कर रहे थे या फिर भटक गए थे, असल में एक फिट आदमी हो जो अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखता है, मेरा शरीर ही वो जरिया है जिससे मैं इस दुनिया को कुछ बेहतर दे सकता हूँ और लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। अगर मेरे ही शरीर अंदर से खोखला हो तो मैं कैसे किसी और की ज़िंदगी भर सकूँगा। ऐसा माइंडसेट रख के पहचान बदलना, ये आपका पहला तरीका होगा। और दूसरा तरीका है, आपको एक सोच समझकर रूटीन बनानी होगी जो आपको दिन भर इन एडिक्शन से दूर रखे। अगर आप अपने दिमाग को कहते हो कि आप एक स्मोकर नहीं हो, तो वो आपको अपने शरीर के ज़रिए भी दिखाना होगा। यहीं पर आपका वो सिस्टम यानी रूटीन काम आएगा। आपको पता होना चाहिए तलब लगने की ट्रिगर्स आपके लाइफ में कहाँ कहाँ है, उनको दूसरे एक्टिविटीज़ से रिप्लेस करना होगा। वो एक्टिविटीज़ जो आपकी नई पहचान और पॉजिटिव पहचान बनाने में मदद करेगा। अगर आप हर रोज़ दोपहर 2 बजे ऑफिस के ब्रेक के टाइम स्मोक करते हो तो आपका वो ट्रिगर टाइम है। जैसे ही आपका दिमाग देखता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट है, 2 बज चुका है, तो उसको सिगरेट की तलब लगने लगती है। और इस ट्रिगर को जैसे ही आप महसूस करो, आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर के साथ काउंटर करो। जैसे कि आप ये तय कर सकते हो कि जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम ये तलब लगेगी, मैं सीधा उसी वक्त 10 पुशअप मारूंगा, 5 लंबी सांस बिल्कुल अपनी पेट से लूंगा और 1 गिलास पानी पीऊंगा। हर एक बार, जितनी बार हो सके, ऐसे कर करके आप अपने ट्रिगर्स को ख़त्म करो और उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करो। और फिर आपका दिमाग ये देखेगा कि यार, ये तो स्मोकिंग की जगह हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, और यही चीज़ धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। दिमाग फिर इस हिसाब से ढल जाएगा कि आप ऐसे ही इंसान हैं जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। और फिर क्या ऐसा सोचने वाला इंसान कभी सिगरेट पी सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप अपने लाइफ से अगर सिगरेट को निकाल देते हो तो क्या आप बहुत बड़ा कुछ मिस करने वाले हो? नहीं। अगर आप सिगरेट को अपने लाइफ से निकाल दो तो बिल्कुल भी नहीं। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मेंटली और फिजिकली भी। और एक और बात याद रखना, दुनिया में हाई होने के बहुत से तरीके हैं और अब आपको सिगरेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती है जो आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है। आपको अगर अपना बिहेवियर चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।